हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं और चलिए देखते हैं। रिश्तों पर ही आधारित है। ये किस तरह के रिश्ते क्या है, ये क्या निकल कर आता है, देखते हैं क्या बोलती है रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के रिश्तों के बारे में, उनकी परेशानी, उनकी दिक्कत और उसके बारे में बताया और उनको रास्ता दिखाए। तो गाइस, पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बेल आइकन होगा तो उसको प्रेस ज़रूर करिएगा। आप प्रेस करेंगे तो ही आने वाली आपको वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे व्यूअर्स के रिलेशन में जो ये क्या आता है, क्या बताना चाहती है रीडिंग। ओके, कैसा रिलेशन है, क्या उथल पुथल मस्ती है, क्या चलता है। थैंक यू। तो गाइस, ये सभी राशि वाले देख सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग जो भी देखना चाहता है, ये हर किसी के लिए देख सकते हैं आप। और आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जाकर रीडिंग देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के विषय हैं, गाइडेंस है और उनमें आपकी प्रॉब्लम्स है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए रिलेशन में क्या निकल कर आ रहा है। गाइस, यहाँ दिख रहा है कि मुझे कुछ इस तरह का कि आपके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ चीज़ें देखिए यहाँ पर, गलतियाँ या फिर कुछ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किया गया काम। जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ज़्यादा सर्च करना, ज़्यादा जानकारी लेना, ज़्यादा पता करना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा जैसे एक चीज़ होता है कि मैंने ठीक है एविडेंस इकट्ठा कर लिया और अभी हम बताएंगे। तो कुछ इस तरीके की जो एनर्जी है ना वो है यहाँ पर। बहुत सी चीज़ें कि कलेक्शन जिसका चीज़ों का होता है ना, तो आप चाहो तो अच्छा या बुरा, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। और आप काफ़ी जैसा होता है ना कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। किससे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे 2-3 तरह के लोग नज़र आ रहे हैं, जिसमें से जो नॉर्मल्स है तो मैं नहीं बोलूँगी उस रिश्ते के लिए कि ठीक है, नॉर्मल रिश्तों में कोई प्रॉब्लम होती नहीं और हमें बहुत बारीकी से देखना भी नहीं होता है। पर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं। यहाँ पर मुझे नाजुक से कुछ छोटे छोटे से रिश्ते दिख रहे हैं। ये देखिए, ये जो रिश्ते हैं ना क्या कहते हैं, आपको मैं बता दूँ, ये जो रिश्ते हैं ना बहुत नाजुक नाजुक से यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं जिसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये मायूस से रिश्ते हैं, ये देखिए एंजॉय करते हुए रिश्ते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है इनमें, इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी स्टोरी है, मैंने बोला ना 2-3 तरह की एनर्जी आ रही है। जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं इसको ये 2-3 पार्ट में अगर बने तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर पाइल रीडिंग होती तो मुझे लगता है कि 2-3 पार्ट हो जाते, बट मुझे यहाँ पर इतने ही समय में आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ समझाना है। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना गाइस, यहाँ पर जो है वो एक आप देख सकते हैं कि किसी एक छोटे से बच्चे या बच्ची या कम उम्र के जो होते हैं ना, ये वो लोग हैं। आप देखिए,
ये जो एनर्जी है ये ऐसे बंदे या बंदी की है जो कम उम्र की है, और एक कहते हैं स्ट्रॉन्ग, इनका फोकस कहीं और है, इनका ध्यान कहीं और, किसी और चीज़ में, किसी और काम में, ये क्रिएटिविटी में शामिल रहना चाहते, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में पकता है, उसको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, तैयार करते हैं, सोचते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे इनका पर्सनल चीज़ का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट, कुछ बच्चे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं। टेंशन भी कुछ चीज़ों को लेकर के रहती है। तो गाइस यहाँ पर अगर रीडिंग है तो ये अगर मैं इस तरह से देखूँ अपने हिसाब से तो ये रीडिंग निकलती है, ये फैमिली रीडिंग निकलती है। ठीक है, ये फैमिली रीडिंग निकलती है, परिवार की निकलती है। आपके परिवार में से आप अपने बच्चों के लिए, अपने किसी भी रिश्ते के बच्चों के लिए, आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके लिए, बेटा है, बेटी है, बड़ी उम्र है, छोटी उम्र है, मायने नहीं रखती है, पर यस हाँ है, छोटी उम्र से लेकर के बड़े तक। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या होता है गाइस, जब चीज़ें ऐसी होती है कि बोलते हैं ना कि इंसान को यहाँ पर आपकी जो स्टोरी जो निकल कर आ रही है वो यही है कि शब्दों से पहले विचार पहुँच जाते हैं। समझ रहे आप, ये जो चीज़ जो बोल रही है, मैंने 3-4 कार्ड एक साथ दिखलाए है, वहाँ पर शब्द आपके कम पर विचार बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत अगर मैं दूं तो ये है, इसको इनकार नहीं कर सकते, इसमें ग्रोथ है, हालांकि ग्रोथ है, लेकिन ऐसे विचार जो पॉजिटिव वे पर होते हैं, ना कि नेगेटिव वे पर। ठीक है, यहाँ पर आप पेरेंट्स हो सकते हैं, चाचा ताती, ताई ताया, मामा मामी, चाचा चाची, कोई भी, मम्मी पापा, बड़ा भाई, बड़ा बहन, कुछ भी हो सकते हैं। आप पेरेंट्स के रूप में आप खड़े हैं यहाँ, आप देखभाल करने वालों में से है, आप अपने बच्चों को देखने, संभालने वाले, उनको सही रास्ते में ले जाने वाले, उनके लिए आप चिंता कर रहे हैं। ठीक है, जिनके लिए सामान्य नॉर्मल सा है तो मैं उनका नहीं बताऊंगी क्योंकि वो रिश्ते चलते हैं, लेकिन जिनके साथ थोड़ा सा यहाँ पर कुछ है, मन में, दिल में खटका लगा रहता है, कुछ ऐसी उथल पुथल मची हुई है, आप अपने आप को अपनी चीज़ों से, अपने मापदंड से, अपनी वैल्यू से, अपनी सोच से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। यहाँ पर डिस्टर्ब एनर्जी है। अगर बोलूँ मैं कि किसके डिस्टर्ब एनर्जी है, डिस्टर्ब एनर्जी बच्चे की नहीं है, आपके घर के बच्चे, बेटा या बेटी या बेटियां हैं या बेटे हैं खूब सारे, या बच्चे हैं, उनकी नहीं है। एनर्जी बच्चों की हमेशा प्योर रहती है, आपको बताऊँ, कुछ साल तक बहुत प्योर रहती है। उसके बाद जब उनका टीन एज आता है तो वो चीज़ चेंज होती है क्योंकि वो दुनिया के उसमें आ जाते हैं, लेकिन पहले, उसके पहले तक अगर बोला जाए तो एनर्जी उनकी बहुत प्योर होती है। प्योर हमारी एनर्जी, आपकी एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही है मुझे। ये देखिए, एनर्जी जो डिस्टर्ब होती है ना, वो बुरी तरीके से, मतलब वो होती है, वो खड़ी हो जाती है कि नहीं, मेरा तो मानना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना होगा, मेरे जो मेरा अपना खुद का क्राइटेरिया है जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से। बहुत बार यहाँ पर आप पेरेंट्स थके हुए, परेशान दिख रहे हैं, यहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, बच्चों को सुधार नहीं सकते, अपने मन और दिल की बात नहीं बोल सकते। इंसान जो होता है थक कर, हार का पीछे हट जाता है, अपनी चिंताओं में घिरे होना, अपनी बातों में घिरे होना, अपना ही बनाया हुआ एग्जामा पहन लेना। कहते हैं कि अपने हिसाब से बनाया और अपने ही नाप का, साइज़ का कपड़ा पहन लिया। अब वो फिटिंग का है नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपको कहीं फिट होना है इससे मतलब नहीं है, लेकिन चीज़ें हमारे हिसाब से फिट होनी चाहिए जो हम चाहते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्टबर्न मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ कंप्रोमाइज़ करती हुई एनर्जी है, ऐसा नहीं है, समझदार भी लोग हैं यहाँ पर, बहुत सी एनर्जी यहाँ पर कंप्रोमाइजिंग वाली मुझे दिख रही है, चीज़ों को लेकर साथ चलने वाली दिख रही है। एक होता है कि पावर में रहने वाला इंसान की जो राइट है, गलत है, सही है, उसको देख कर चलने वाला, डिसीज़न लेने वाला है। बट यहाँ बहुत से स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स है जिसकी वजह से आपका बच्चा क्या होता है, आपसे बातें छुपाता है, आपसे झूठ बोलता है, आपके सामने अपने मन और दिल की बात नहीं रख पाता। यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चा है ना, यहाँ ये जो है ना, अपने दिल की, मन की बात आपसे बोल ही नहीं पा रहा, उसने बोलने की कोशिश की, आपने बोलने नहीं दिया, छुपाने लगा वो भावनाओं को, फीलिंग्स को। क्यों छुपाता है, क्यों छुपाता है? कभी सोचा आपने? आपको लगता है वो नॉर्मल है, बात कर रहा है, खेलता है, कूदता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोती है, गाती है, बोलती है, बताती है, बस हो गया तो वो नॉर्मल बच्चा है।
नहीं गाइस, आप समझिए, जो इस उम्र में होते हैं ना, जो बच्चे इस उम्र में होते हैं ना, जो भी लड़के या लड़की कॉलेज के, छोटे से लेकर कॉलेज के लेवल के बच्चों की रीडिंग है ये, जो इस तरह के होते हैं ना, तो वो यही चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए होता, परिवर्तन चाहिए होता है, एज के हिसाब से नहीं, उनको कुछ कुछ समय के बाद से चाहिए होता परिवर्तन। अब आप बोलेंगे कि हमारे टाइम पर नहीं होता था, नहीं होता था, आज होता है, तो क्या कर लेंगे? समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय आपको इतिहास बना देगा। बहुत जल्द इतिहास बनने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इंसान फिर वो ऐसा होता है ना, खंडहर को छोड़ करके कहीं नई जगह में, नई बस्ती को बसाता है, ऐसी जगह में जहाँ जीवन का कोई आसार ना हो, जीने का कोई रास्ता ना मिलता हो, खुली सांस लेने ना मिलती हो, तो फिर क्या है, उधर से हटता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसी इस तरीके से दिख रही है कि बहुत लंबे समय से, बहुत समय से एक फैमिली, एक माता पिता, एक मदर, एक पिता कुछ क्रिएट करके आपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी खुशियों के लिए आपने कुछ सोचा है, और हाल फिलहाल में अगर बोला जाए तो उनके लिए आपने कुछ किया है, कुछ एक बड़े स्तर का जो आपकी शायद हिम्मत के बाहर रहा हो, फिर भी आपने किया है, उनको दिया है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें अगर मैं बोलूँ कि ये स्टोरी किधर जाएगी, कैसे, क्या बोल रही है, मैंने बोला ना कि शब्दों से पहले विचार पहुंच जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं ना, ज़्यादा सोचने वाले पेरेंट्स जो होते हैं वो इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं, बच्चों को भी इस स्थिति में रखते हैं, खुद भी इस स्थिति में रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल हमें कोई, ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा तो नहीं कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो। और आजकल तो पेरेंट्स ऐसा वाला भी हिसाब हो गया है कि सभी करते हैं कि अगर बच्चे ने कोई बात नहीं मानी तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अच्छे बड़े बड़े काउंसलर्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। कुछ तो इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं और वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। क्यों? या फिर घर में ही रखकर उनको सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं, उनको इतना ऊट पटांग बोल देना, उनके हर काम में इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, वो आपकी ही एनर्जी है। ये किसके लिए? फैमिली के लिए आपने क्रिएट करके बना के रखी है। ये उन पेरेंट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा उनके फ्यूचर को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे उनकी पढ़ाई हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनकी सोच हो, चाहे वो आपसे बात करे ना करे। यहाँ पर बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने मन दिल की बात नहीं बोल रहे, बात करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इस एनर्जी में जो बच्चे चलते हैं, फैमिली चलती है, आप भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं उनसे सच्चाई पूछने और बताने में, और वो भी आपसे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इमोशनली अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत अटैच है आपसे। अटैचमेंट होने की वजह से वो आपसे, आपके नेचर की वजह से बहुत सी बातें नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? आपने इतना स्पेस दिया है कभी? ठीक है, ज़्यादा सोचने से रिश्ते मजबूत नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते हैं, आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आ जाती है वही चीज़ कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ चली जाती है। बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर मैं रीडिंग देखूँ तो बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आप ए बोलेंगे तो वो बी बोलेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे कहना मानते हैं पर आपसे छुप कर काम करते हैं, आपको बताते नहीं हैं, आपके सामने होकर नहीं बोलते। गलत है, उनको पता है, तभी तो छुप कर किया जा रहा है। उसका कारण क्या है? उनको पता है, कहीं ना कहीं आपका नेचर पता है, आपकी चीज़ें पता है। क्योंकि फैमिली में इस तरह का माहौल जो बन जाता है, वो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनको महसूस होता है कि अब मेरे मदर फादर बहुत इमोशनल है, मेरे मदर फादर को इस तरह की परेशानियां नहीं झेलनी है, या उनके सामने इस तरह की बातें नहीं बोल सकते। यहाँ पर अगर देखा जाए कि तो आपकी लाइफ में, मतलब आप जो पेरेंट्स हैं, आपकी लाइफ में भी प्यार की कमी थी, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता है, चाहे वो आपके बिहेवियर से, चाहे आपके नेचर से पता हो। तो बच्चों को किस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको ये गाइड करती है, गाइडेंस देती है कि आपको एक के बाद एक उनकी लाइफ में अप्रिशिएशन, मतलब अप्रिशिएट कीजिए। क्यों? क्योंकि एक ये जो होता है ना लाइफ में, अगर जिसने अपनी फैमिली चला रही ना, उसकी सबसे बड़ी सफलता ज़िंदगी में, कहते हैं ना इंसान
पैसा तो कमा सकता है, ज़िंदगी भी जीने के लिए जी लेता है, लेकिन बच्चों का एक अच्छी लाइन में निकलना या बच्चों के साथ एक खुशी वाला जीवन जीना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते। कुछ ना कुछ आप देखिएगा इस तरह से रहता है। बैलेंसिंग है लाइफ में चीज़ों को, तो फैमिली के लिए ही तो आप कर रहे हैं ना। तो आप में से बहुत लोगों का इस तरह का है कि यस, अब आप टेंशन लेते हैं, सोचते हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बच्चे ने कुछ किया, उसके पहले आपने क्या किया, आपको क्या करना है, ये सपोर्ट देना है, ये प्यार देना है, ये अपनापन देना है, विश्वास देना है, उनको रास्ता दिखाना है, प्यार से उनकी हर गंदी बात, हर अच्छी बात सुनना है। क्यों? क्योंकि आप उनके अपने आप नहीं सुनेंगे, आप उनको नहीं बताएंगे, आप उनकी बातों को, चाहे वो आपको बुरी लगे, एक कोने में रख दीजिए, कॉर्नर में जा कर के बैठ जाइए, उन बुरी बातों को हटा दीजिए। लेकिन आपको अपने बच्चे के सामने, बेटा या बेटी, उसके सामने एक जो रियल फेस होता है ज़िंदगी का, वो लेकर आना होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता बहुत से पेरेंट्स थक गए, हार गए हैं ऐसे। अब आपको लगता है, हो सकता है आपके बच्चे शादीशुदा हो गए हैं, बड़े हो गए हो, बात ना होती हो, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उनकी वजह से दुख और कष्ट हुए हैं। यहाँ पर कष्टों का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है, मानसिक कष्ट सबसे ज़्यादा है यहाँ। इमोशनल अगर आप होते हैं तो इन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं, रिश्तों को अपने मन और दिल से आत्मा निकाल देता है ना। जैसे इंसान की जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मैं ही हट जाता हूँ या मैं ही हट जाती हूँ। ये आपके बच्चों ने भी किया है। कुछ लोगों की रीडिंग के लिए मैं बताऊँ कि आपसे बिल्कुल कनेक्शन आपके बच्चों ने कट कर लिया, इमोशनली आपसे दूर हट गए हैं। और आप में से कुछ पेरेंट्स ने अपने आप को दूर कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि बहुत बार आपने उनको गाइड करने की कोशिश की है, रास्ता दिखाने की कोशिश की है, आपने उनको एक बड़ा पद या ओहदा अपनी लाइफ में उनको उस पोस्ट में बैठते हुए देखा है, या बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको अच्छा काम करते हुए देखा है, करते हुए देखना चाहते थे, उनको रास्ता दिखाया है। चाहे वो आपने बहुत इन्वेस्ट भी किया, यहाँ पर अच्छी फैमिली के लोग अच्छा पैसा भी खर्च किया होगा, जिनके पास नहीं था उन्होंने अपनी हिम्मत से ज़्यादा करके दिया रास्ते में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ इस तरीके का सुकून आप देखना चाहते हैं। वॉन की एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी होती है, बहुत आग वाली, गुस्से वाली एनर्जी होती है। लेकिन बच्चों में क्यों आया, ये कैसे आता है, किस तरह से आता है? कभी इस टाइम पर हम भी थे, आज भी गुस्सा आता है हम लोगों को, क्यों नहीं आता? अपने बड़ों से अगर कोई बात हो जाए तो अपने गुस्से को पी लिया, सिर्फ हमने क्या कर लिया, तरीका चेंज कर लिया गुस्से को जताने का, बताने का, दिखाने का। हमने अपने आप को छुपा लिया और फिर जाहिर करते हैं। बच्चे बहुत कहते हैं ना कि प्योर एनर्जी होती है, वो जो है वो वही आपके सामने बताएंगे। उनको पता है कि इस बात में ग्रोथ है, आपकी बातों में ग्रोथ है, आपका डांटना, आपका समझाना, आपका कंट्रोलिंग, आपकी बातें, आपने कहीं किसी चीज़ के लिए अपने बच्चे को पकड़ लिया या किसी चीज़ में कुछ कह दिया, कुछ आपको बातें पता चल गई जो सामने से आई, यहाँ पर है, तो वो बातें हैं उनकी लाइफ में गलत है तो गलत है। जस्टिस के लिए आप बैठे हैं, यहाँ पर मुझे आप जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं कि आप न्याय करेंगे। बट यहाँ से बहुत से पेरेंट्स क्या है, वो अपने आप को कहते हैं ना कि इंसान झुकना नहीं चाहता, झुकाना नहीं चाहता है, भगवान भरोसे चलेगा तो देखा जाएगा किस तरीके से। इस तरीके की स्थिति जो होती है तब ये हमारी दुर्गति होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं है, टाइम के हिसाब से चलते नहीं है। यहाँ पर ये जो इंसान बैठा हुआ है, आप में से बहुत पेरेंट्स आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, कि या कोई मम्मी हो सकती है। इस कदर मतलब आप स्ट्रिक्ट हैं कि उसके खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, इवन उसका कहीं जाना आना दूभर हो गया है। तो ये इस तरीके से आप करोगे और फिर रास्ता दिखाओगे तो आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए खुद अपने अंदर ही खत्म हो जाएगी। कब तक भागता रहूँ, ये स्थिति हो जाती है कि आप दिन रात उनकी बीमारियों या अच्छा कुछ पेरेंट्स बच्चों की बीमारी को लेकर के भी परेशान है। क्या परेशान क्यों बीमारी आती है, क्यों आती है? जब आप इस तरह के माहौल से निकालेंगे टांग खींचने, अरे तुम तो ऐसा ही करते हो, ये तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकती है, ये तो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता, तुमने इतना काम बिगाड़ दिया, तुमने काम बढ़ा दिया है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ, पता नहीं क्या क्या क्या। तो ये जो निगेटिविटी रहती है ना गाइस, वो बच्चों की लाइफ में मैं आपको बता दूं इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ती है। चाहे वो बचपने में उस टाइम को नहीं समझ पाए, उस टाइम को नहीं, लेकिन वो जो टाइम से निकल कर, अपनी एज से निकल कर जब वो थोड़ा बाहर आते हैं ना, अपनी एज से थोड़ा बड़े होते हैं, तो उनको आपके ट्रीट करने का जो तरीका रहता है ना, वो लाइफ टाइम याद रहता है। याद रखना, आपको भी अपने पेरेंट्स का याद होगा,
लाइफ टाइम कॉलेज के वक्त का अगर आप याद कर लो। और मैंने बोला ना कि ये एनर्जी होती ही है एंजॉय करने की, मस्ती करने की, लाइफ को अपने तरीके से जीने की, किसी दूसरे रिश्ते में जाने की, खोजने की। कहीं और सपोर्ट मिलता है, जब आपसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, तो दूसरी ओर तो प्यार को खोजेगा ही। प्यार बस नहीं, ये चीज़ें हैं रिलेशन बनाने की। मतलब वो सोसाइटी में हर तरीके के लोगों से, बड़े से मिलेगा बच्चा तो उस तरीके से वो करेगा, किसी अपनी हम उम्र से मिलेगा उस तरीके के रिश्ते बनाएगा, उसको वो अपना समझने लगता है, जिससे कि आप उनको दूर करते हैं, ज़बरदस्ती दूर करते हैं, बेमतलब का दूर करते हैं, अपने हिसाब से चलाना। तो बच्चों को अगर आपकी फैमिली में इस तरह का कोई है जिसके साथ आपका ये चल रहा है, देखिए ये रीडिंग सभी पर जाएगी, 100% जाएगी, और एक एक शब्द सही जाएगी। बहुत चीज़ों को लेकर के तो बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि हाँ यस है। तो आपको क्या करना है यहाँ गाइडेंस में, वही चीज़ कि हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसकी लाइफ में उसको एक मौका दो, उसको एक अवसर दो। उसकी लाइफ यूं है, इस तरह की है। एक प्यारी सी मदर और फादर बनो, जो उसके मन की, दिल की, इमोशनली बातों को समझो। अगर कड़वाहट भी है ना कि वो बात नहीं करना चाहता आपसे, आपके सामने नहीं बैठना चाहता है, आपसे शेयर नहीं करना चाहता, आपके सामने मोबाइल नहीं देखना चाहता, आपके सामने लैपटॉप नहीं देखना चाहता है, कुछ भी हो, आपकी जो खोजी निगाहें हैं ना, ये खोजी निगाहें, ये शातिरपना जो है ना यहाँ पर दिख रहा है। नज़र रखने का तरीका होता, मैंने बोला ना कि अपनी एनर्जी के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट करो कि मेरे बच्चे के पास कोई भी गलत एनर्जी ना है। मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ी बहन हूँ, मैं ताया हूँ, ताई हूँ, चाचा हूँ, चाची हूँ। मैं अपने बच्चों को, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा करता है, शब्दों से पहले विचार जाते हैं। जो आपके दिमाग में थॉट और प्रोसेस शुरू होता है ना, ये जो थॉट आपकी जो चलती है ना, वो इस तरह की ना चले। जो थॉट प्रोसेस आप इस तरह के पावर में आ जाते हैं, इस तरीके से नज़र बनाकर बैठे रहते हैं, यहाँ वहाँ से वो करते रहते, उसमें नहीं। आप एक नॉर्मल वे पर, जो एक सच्चा और प्यारा सा होता है, जो टांग खींची जाती है ना, जब टांग खींचते हैं कि हाँ क्या ये और वो ऐसा और वैसा, सारे ब्लेम एक ही दिन बैठिए और सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना। आपको क्या करना है, जब कभी मन होता है कि अरे बाबू यू आर सो गुड ऑर्गेनाइजिंग योर थिंग्स, तो उसके मन में जो बहुत खुशी होगी, उसका चेहरा देखना उस वक्त, जो आप बोलोगे ना, उसका जो असर होगा वो अलग ही होगा। यू टेक केयर ऑफ द हाउस सो वेल। आप कमरे के लिए बोलिए, उनके कपड़ों के लिए बोलिए, आप अपनी अलमीरा के लिए बोलिए। आप अगर वो नहीं काम करना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, कुछ भी XYZ, आप चाहो तो बहुत सी चीज़ों में आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। फिर फेस देखो, रीड करो, उसके अंदर जो 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 एनर्जी बढ़ेगी ना, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, कितना खुश हो जाता है बच्चा, है ना। तो आप एकदम कहते ना कि इंसान ने कोई काम किया, बस तुम्हारा तो यही है, तुमने तो ऐसा ही करना था, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने तो बिगाड़ दिया, तुम्हारा कभी सोच ही नहीं सकते हो अच्छा, कभी कर ही नहीं सकती हो तुम अच्छा, कभी अच्छा बोल ही नहीं सकती हो। जबकि आपको वहाँ पर बोलना है यू आर सो सिंसियर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं, आप इस तरीके से करते हैं। आप उनका फेस रीड करिए ये बोलने के बाद। उस बच्चे या बच्ची या इवन बड़े व्यक्ति, 50 साल के बंदे के सामने भी अगर आप बोलोगे ना कि आप जिस तरीके से बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, फिर उसका फेस आप रीड करो। एक अंदर से जो एनर्जी चेंज हो जाती है ना, पूरी जो वाइब्रेशन रहती है ना, बिल्कुल काम शांत हो जाती है। जो खुशी मिलती है ना, जो एनर्जी जो रहती है ना हैप्पीनेस की, वो एकदम कॉन्फिडेंस की एनर्जी देना चाहिए। कॉन्फिडेंस की एनर्जी देने से क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने ऐसा नहीं किया है, तो मैं इन चीज़ों को मान ही नहीं सकती, नहीं किया है आपने, इतने क्रिएटिव है ये बंदा या बंदी, बहुत मेहनत करने वालों में से है, और ये उनके पास एक नहीं कई अवसर हैं काम करने के, आगे बढ़ने के, आपने करने नहीं दिया उनको। अपनी सोच से, अपने विचार से, अपनी डर से उनको बैठा कर के रखा। आपको लगता है कि आप ही गाइड कर सकते हैं, आपके अलावा लाइफ का एक्सपीरियंस आपके पास बहुत है, क्योंकि आपने झेला बहुत कुछ है, किया बहुत कुछ है, अपने हाथों से बनाया, मान लिया, सब मान लिया। लेकिन
जो टाइम आज से 50 साल 70 साल 80 साल पहले था, वो टाइम आज नहीं है, वो लोग आज नहीं है। पीढ़ियाँ जब बदलती हैं तो सोच बदलती है, उनका पूरा चीज़ जो लाइफ स्टाइल रहती है वो सब कुछ बदल जाती। जो आपके माता पिता थे, जैसी ज़िंदगी जी आपने नहीं जिया, उसके साथ आपने कुछ समय बिताया ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी वैसी नहीं जी। अब आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, आपका बच्चा वैसी ज़िंदगी जिए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, भागने की, इंतज़ार करने की, दुख की, दर्द की, कि अब कुछ नहीं हो सकता है हमारे यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स हैं, जैसे होता है इंसान, आपके बच्चे कहना मानते हैं, बहुत सिंसियर है, बहुत समझदार है, उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप निगेटिव एनर्जी दे दे करके ना आप उनको इस तरह की स्थिति में ला देंगे। ईश्वर उनके साथ खड़ा है, एनर्जी उनके साथ खड़ी हुई है, कर्मा उनके साथ हैं, बच्चों के कर्मा अच्छे हैं, सोच अच्छी है, फिर आप इतना इस स्थिति में क्यों लाती? इमोशनली उनको पीछे क्यों कर देती? किसी काम को, किसी सोच को सोचने के पहले वहीं दफन कर देते उनके अंदर। उनको इस तरह की सोच में टेंशन होती है, उनके ग्रुप में, उनकी सोसाइटी में, उन बच्चों के बीच में, उनके ग्रुप में, उनके सर्कल में बहुत सी चीज़ों को वो भी वहाँ खा जाते हैं, नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ बच्चा वो आपको भी नहीं बता रहा है, बाहर भी नहीं बता रहा है, और बीच में खा जा रहा है। अपने मन को, दिल को, आत्मा की बातों को वो वहाँ दफन कर रहा है। जब चीज़ें दफन होने लगती हैं तो आप यकीन मानिए वो एक बड़े विस्फोट के रूप में आती है। या तो बहुत सुधर जाता है, या तो फिर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। चाहे एजुकेशन उसकी कितनी हायर एजुकेशन दे दो आप, दुनिया का लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगा दो, लेकिन उसकी किस्मत जो रहेगी ना, उसकी निगेटिव एनर्जी, उसके अंदर जितनी निगेटिविटी भरी रहेगी, सारी ज़िंदगी को खींच कर उसको पीछे कर देगी। ठीक है, तो क्या चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर? क्या निकल कर आ रहा है? आपके बच्चे को क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि आपने सब कुछ दे दिया? आपके बच्चे या बेटा या बेटी को ये चाहिए है, आपका लव, आपका सपोर्ट, आपका केयर, आपकी इमोशनल जो केयर होती है ना, वो चाहिए। आपकी अप्रिशिएशन चाहिए। अप्रिशिएट करो उसको, उसकी बुराइयों में भी बोलो कि नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुमने ये किया, इसकी वजह से ये अच्छा हो। कोई एक बुराई में भी तो एक पॉइंट अच्छा होता है, छिपा होता है। अगर छोटे से बच्चों को बचपन से इस तरीके से आप ट्रीट करोगे, तो मैं ये बोलती हूँ कि आप लिख कर रख लें, किसी की किस्मत को कोई नहीं बना सकता उसके कर्मा के अलावा, उसकी एनर्जी के अलावा। आज से, अभी से आपको क्या करना है? एनर्जी देना। ये देखिए, ये जो है होता है, ये एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी, एक रास्ते से निकलेगा आपका बच्चा या बेटा या बेटी, या निकल चुका है, वो ऊपर जा रहा है, चढ़ रहा है, उसको रास्ते तो खोजने का मौका दीजिए। कि आप ही रास्ते सारे ले जाओगे सारी ज़िंदगी उंगली पकड़ कर, या अपने हिसाब से ही रास्ते बनाओगे कि इन्हीं में चलना है? चलने तो दो, जब गिरेगा या रास्ता नहीं मिलेगा वापस आएगा ना आपके पास। चलने का एक मौका तो दो, कॉन्फिडेंस, विश्वास तो रखो कि नहीं, ये मेरा बच्चा है और ये बहुत अच्छा सोचता, बहुत अच्छा करता। वहीं तो उसका विश्वास, आत्मबल बढ़ जाएगा आपकी वजह से। रोज एक उसकी विशेषता, एक गुण, उसकी क्वालिटी, हर बच्चे में क्वालिटी होती है। कितना भी बिगड़ा बुरा बच्चा हो, लेकिन हर बच्चे के, हर बिगड़े इंसान के अंदर एक क्वालिटी, एक गुण होती है, जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते और उसकी 100 बुराइयों को ढूंढते हैं। ऐसा मत कीजिए। उसकी एक क्वालिटी को आज से शुरू कर दो। डेली आप उसके एक गुण को वॉच करो, ध्यान से देखो, जो अभी तक ज़िंदगी के आपाधापी में नहीं देखा, सुना, समझा अपने बच्चे को, अब सुनो, देखो, और डेली एक नई तारीफ करो, डेली एक नया गुण उसका बताओ, और फिर उसका फेस देखो। कितना भी बिगड़ा बच्चा, बिगड़ा इंसान, निकम्मा होगा, वो उन चीज़ों पर बहुत जल्दी उसकी एनर्जी हाई होगी, पॉजिटिव वे पर होगी, और वो अपने आप को करेक्शन करेगा कि अरे मैंने तो अभी इतना कुछ ऐसा खास किया नहीं। उसके मन में आएगा, हो सकता है आपसे बोल भी दे कि अरे मम्मी, अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने आप ही ऐसा मैंने कर लिया, या मैं तो कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बोलते तो उनका फेस देखिए, उनकी एनर्जी आप बढ़ाते हो, आप उनको पॉजिटिव, उनका रास्ता खोलते हो। मार्ग खोलने वाले माता पिता, माँ की नाल से बच्चा बंधा होता है। माँ चाहे जैसा डायरेक्शन दे करके चेंज कर दे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये
हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, सब में है। इसलिए बोलता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो बहुत अच्छा पढ़ो, देखो, सुनो ज्ञान की बातें। उससे एनर्जी जो आपकी चेंज होती है ना, बॉडी का जो आपका लेवल, जो एनर्जी चेंज होती है ना पॉजिटिव वे पर, तो वो पूरा इफ़ेक्ट बच्चे पर डालती है। एनर्जी तो हर जगह है, तो फिर कैसे नहीं काम करेगी। मैंने बोला ना, आप किसी को चिल्ला के रोज़ गाली दो, जिसको नहीं सुधरना है चिल्लाते रहो, चीखते रहो, बोलते रहो, नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्यार से उसके एक गुण की डेली एक आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसको प्रशंसा करो, प्रेज़ करो, उसका फेस देखो, और फिर देखो वो धीरे धीरे कैसे नहीं चेंज होता है। अपनी एनर्जी तो दो, अपनी ब्लेसिंग्स दो, अपने आत्मा से निकाल कर अपनी ऊर्जा तो उसके पास भेजो प्यार से, वही तो आशीर्वाद है। तो ये देखिए जो चीज़ है मैं जो बताना चाहती थी, ये आपके बच्चे का बनाया हुआ एक ऐसी चीज़ है जो एक पत्थर का घर कह सकते हैं, पत्थर का छोटा सा घरगुला जो बच्चे बनाते हैं रेत से, मिट्टी से, सैंड से, ठीक है। तो वो जो बचपन में बनाते हैं, उसके ख्वाबों में आज भी वो चीज़ है, क्रिएटिविटी है, वो क्रिएट कर सकता है। जो आपने किया है इन जिग जैग वाले रास्तों से निकल कर इनको क्रॉस करके वो डायरेक्ट जाएगा। पर आपकी एनर्जी क्यों डाइवर्ट हो रही है? आपकी एनर्जी ऐसी होना चाहिए प्योर कि बेटा हमने घर का रास्ता खोल दिया आपके लिए, आप जाइए। यहाँ पेड़ लगे, पौधे लगे हैं, देख रही, यहाँ पर फूल लगे हैं, कितना अट्रैक्शन है इस घर के दरवाजे में, आप देखिए कितना अट्रैक्शन है। और इसमें अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये एक बच्चे का ख्वाब है, वो उल्टा सीधा ही सही बनाता है, तोड़ता है, गुनता है, बुनता है। उसको क्रिएशन नहीं पता है पर वो बना देता है, वो जानता है दुनिया को देखकर सीखना, समझना। अब आप इन चीज़ों में अगर उलझा देंगे तो लाइफ कैसे बदलेगी? रास्ता, दरवाज़ा आपने खोलना है, उसके दिल का, आत्मा का, विचार का, एनर्जी का रास्ता खोलो। यहाँ फल और फूल तो अपने आप ही लगने लगेंगे। तो चीज़ें हैं गाइस। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें बोली, उंगली करोगे तो जवाब पाओगे ही कि बच्चा ही पलट कर बोल देता है एक टाइम पर। शादीशुदा बच्चे हों या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी यही बोल देगा कि मुझे पुरानी बातें, ये फालतू की बातें नहीं सुननी है, या फिर वो आपको जवाब नहीं देगा, हट जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, इतने सिंसियर हैं कि मदर फादर के कष्टों, परेशानियों को देखकर वो कुछ नहीं बोलते, अपने आप में ही शांत रहते। उसकी एनर्जी को क्यों ब्लॉक करके रखा है आपने? क्यों ब्लॉक कर रहे हो? अपनी परिस्थितियों से बांध रहे हो? उनको तो बोलो, उनको पावर दो, एनर्जी दो अपनी आत्मा से, अपने कहते हैं ना, अपने आत्मा में उनको सोचो, उनको विजुअलाइज करो, अपने दोनों माथे दोनों आँखों के बीच में, माथे के बीच में सफ़ेद लाइट में उनको लाओ और उनको ऊर्जा दो, वाइट ब्राइट लाइट उनके ऊपर डालो कि मेरे बच्चे हैं। घर देखो प्यारा सा, बच्चों को देखो, पति को देखो, या पूरी फैमिली को देखो, और बोलो कि यू आर लविंग सोल, यू आर प्योर सोल, यू आर लविंग सोल। आपके थॉट बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप अपनी लाइफ में ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। एक जो होता है कि चीज़ें क्या होती हैं रिलेशन में, हम बोल कर, व्यवहार से, बिहेवियर से चेंज नहीं कर सकते हैं। बड़ों की बात, दुनियादारी की छोड़ दो, अगर मैं इस मैटर पर बात करूं तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो रिश्ते सोच पर निर्भर नहीं करते हैं, रिश्ते बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, और इन चीज़ों से आप निकलो। एक पावर को इंक्रीज़ करो, बच्चों की पावर को इंक्रीज़ करो। जब आप अपनी पावर को इंक्रीज़ करोगे और उनको अपनी पावर और एनर्जी दोगे, प्योर थॉट दोगे, प्योर एनर्जी भेजोगे, तो वो चेंज होना शुरू कर देंगे। ज़्यादा दिन नहीं लगे, 10-15 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। आपके हिसाब से जो आप सोचोगे बच्चा वैसा करेगा, चलेगा, सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा, करेगा। प्रेयर, जब भी आप प्रेयर करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पर भी 2 मिनट बैठ करके वहाँ आपका ध्यान लग जाता है, वहाँ आप बड़े शांत बैठ जाते हो, अपने मनो दिल की बात ऊपर वाले से बोलते, सुनते, सुनाते रहते हो। तो फिर क्यों होता है? क्योंकि वो पवित्र जगह, वहाँ पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना, या फिर ये बोलना चाहिए कि एक अपने आप को एक जगह में स्थिर कर देना। तो आपकी स्टेट ऑफ जो
जो सोच रहे हो वो वहाँ जाके होता तो वो घर में क्यों नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपने ऐसा वहाँ जा नहीं करना है। जब वहाँ जाकर हम वहाँ की प्योर एनर्जी में अपने आप को ढाल लेते हैं और ऊपर वाले से और सिर्फ अपना कनेक्शन रखते हैं, बीच में किसी को नहीं लाते हैं, तो घर में भी आप ऐसा कीजिए ना, घर को भी मंदिर बनाइए, अपने घर में अपने बच्चे को अपनी प्योर एनर्जी दो और उसके साथ कनेक्शन बैठा लो। उठते उससे कुछ नहीं बोलो, उससे लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, बुराई मत करो, कुछ नहीं। अरे बेटा आपने कितना अच्छा कर दिया, अरे बेटा आज मेरा दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा रखते हो, बहुत अच्छा जमाते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, टाइम से बैठ जाते हो पढ़ने, चाहे वो नहीं बैठा हो बट वो दूसरे दिन से कोशिश करेगा कि मुझे आज भी पढ़ना है। ठीक है, तो प्रेयर में भी उसको शामिल करें, उसकी ऊर्जा, उसको एनर्जी देने की कोशिश करें। यहाँ पर जो होता है पावर ऑफ माइंड बहुत मायने रखती है गाइज। यहाँ पर मन को शांत रखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे खेल क्या है। हम किसी को पकड़ कर बांध कर नहीं रख सकते हैं निगेटिव एनर्जी के साथ, या आपकी प्योर एनर्जी है तो भी हम किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं रख सकते। छोड़ दो खुला, वो आपका है ना, आपका काम है सिर्फ आप उसको लव दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, केयर दीजिए, वैल्यू कीजिए उसकी। छोटे से बच्चे की भी वैल्यू करो, बड़ा खुश हो जाता है। 2-3 साल के बच्चे से, 3 साल के बच्चे से कभी बोलना कि बेटा गिलास उठा कर लेकर आओ, इतना खुशी खुशी जाएगा, वो ग्लास उठाकर आपको देगा, उसके चेहरे की हंसी खुशी देखना, बार बार वही काम करेगा, आपको बार बार उठा कर देगा, फिर आप दूसरी जगह रखोगे फिर ला कर देगा। उसके अंदर आपने पॉजिटिव एनर्जी भर दी, इतना जोश और हिम्मत बढ़ दी कि वो कुछ भी करेगा। ऐसे ही बड़ों के साथ होता है। तो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो रीडिंग निकली है वो इस एक फैमिली और परिवार की रीडिंग थी। आपके बेटा या बेटी की इस तरह की लाइफ है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, वो खुद अपना मालिक होगा, ग्रोथ होगी उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ होंगी। क्रिएटिव बंदा या बंदी है आपका बच्चा या बेटा या बेटी, 1 हो 10 हो कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चों को उनके हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से आप करने दीजिए। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत पैसा फेंके, बहुत ज़्यादा आज़ादी दें, नहीं, कंट्रोलिंग ज़रूरी है। कंट्रोल आपने सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल करिए, उनको समझिए, प्रोटेक्शन ऊपर वाले का है, उनका लाइफ, उनके कर्म कर। बच्चों, आज के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत दिल से सॉफ्ट होते हैं, चीज़ों को समझ लेते, भांप लेते हैं, है ना। आप इस एनर्जी में रहेंगे, दुख और तकलीफ़ की एनर्जी में रहेंगे, आपकी लाइफ में जो था या नहीं था, जो कुछ भी था आप कंट्रोल कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की एनर्जी में रहेंगे तो उनको वैसी ही एनर्जी जाएगी। आप भी खुश रहिए, इस अंदाज में रहिए, लोगों से खुशी पूर्वक मिलिए, बैठिए, देखिए। और फिर ये जो है बच्चे जो फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं या आपके पास बैठना नहीं चाहते, आपसे शेयर नहीं करना चाहते बातें, वो खुद ब खुद अपने आप होने लगेगी, खुद आपको एहसास होगा। करके देख लिए, 10-15 दिन में चेंज आ जाएगा। ना है तो कहना, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल रही है। ये जो रास्ता है, ये दरवाज़ा है, वो आपका और आपके बच्चे का है। प्योर एनर्जी के साथ ये खुशियाँ उनके हाथों में होंगी, कन्फर्म है कि होंगी। रास्ता तो दीजिए, जाने तो दीजिए। होता है, आती है परेशानी, दिक्कत आती है, आप पीछे से खड़े रहिए संभालने के लिए, है ना। लेकिन उसी चीज़ को पीछे से गाली देंगे और ये तो तुम्हारे तो आदत है, तुम्हारा तो ऐसा सोच है, तुम्हारे तो ये करनी है, तो फिर गाइज ये इंतज़ार सारी जीवन का बना रहेगा और आप सोचते रहेंगे कि मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की जैसे क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।